वेलकम बैक टू एस्पायरा टॉक्स। एक बार फिर से आपका स्वागत है और आज का इतना जबरदस्त टॉपिक है आपका पर्सनल फाइनेंस पे कि भी गरीबी की प्रोग्रामिंग। गरीब होना सिर्फ ये जिम्मेवारी नहीं, ये एक प्रोग्रामिंग है ये। और ये प्रोग्रामिंग कहां से हुई है? बचपन से लेकर आज तक हुई है। कोई भी इंसान पैदाइशी गरीब नहीं होता है। कहीं पे भी वो ये नहीं लिखा हुआ कि अगर वो गरीब पैदा हुआ है तो वो कभी भी अमीर नहीं बन सकता। अपनी मेहनत, सही तरीके से सही चीजों का चुनाव, सही समय पे सही चीजों का समझना, सही तरीके से गाइडेंस को मिलना और उसके बाद अपने आसपास का दायरा वैसा चुनना जो आपको स्वयं में अमीर बनाता है। ये कुछ ऐसे फैसले हैं जो आपको अपनी लाइफ के उस रिच स्टेटस तक लेके जा सकते हैं जहां पे आपकी पूरी प्रोग्रामिंग ही चेंज हो जाएगी जो आजकल हमें पुराने समय से मिली हुई है। अब ये गरीबी की प्रोग्रामिंग कैसे शुरू होती है जर्नैल जी? क्या बच्चा जब पैदा होता है तो क्या वो ये सोच के आता है कि मैं अमीर बनूंगा या गरीब बनूंगा? ये कहां से शुरू होता है? सर ये घर से ही स्टार्ट हो जाता है और आपके मोहल्ले से। बिल्कुल। बच्चा ना तो कभी अमीर पैदा होता है ना ही कभी गरीब पैदा होता है, क्योंकि उसको थोड़ा ना पता है कि अमीरी गरीबी होती क्या है। बिल्कुल। ये जो वर्ड है, ये जब वो थोड़ा बड़ा होने लगते हैं तभी उसको समझ आने लगते हैं। जब वो स्कूल में जाता है सर जी। वो देखता है कि मेरे जो साथी हैं उनके अच्छे कपड़े हैं, अच्छे जूते हैं, वहां से ही फर्क आने नजरे लगता है, नजर आना स्टार्ट हो जाता है। हमें बताया जाता है कि भाई वो तो बहुत अमीर हैं, आप तो बहुत, आपके जो खानदान था उसके पास कुछ ज्यादा पैसा नहीं था, हम तो गरीबी बसर उसको गुजारा करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और मेरे को बहुत सारे ऐसे भी पेरेंट्स मिले हैं जो मतलब कि हमारे टीचिंग प्रोफेशन है उसमें ऐसे भी लोग मिले कि भाई फीस नहीं दे सकते, हमारी तो ये हालत है, हमारी वो हालत है। मतलब उनकी सोच, उनकी प्रोग्रामिंग ऐसी हो गई है बचपन से कि वो उस सोच को बदलने की कोशिश ही नहीं कर रहे। पैसे आते हैं तब भी वो लोग ऐसा ही सोचते हैं। क्या आपको ये जान के विश्वास होगा कि आपके अपने फाइनेंस से रिलेटेड 90% फैसले आपके अपने नहीं हैं? आपको लगता होगा कि वो आपके अपने हैं लेकिन वो 90% फैसले आपके अपने नहीं हैं। आप जर्नैल जी अपने फाइनेंस को लेकर कैसे फैसले लेते हो? सर सीधी सी बात तो ये है कि जब हमने कोई काम करना होता है तो हम कहीं और दूसरे के पास चले जाते हैं, यार मैं उसकी सलाह लेता हूँ। बिल्कुल। मैंने एक बिजनेस में मान लो इन्वेस्ट करना है, कोई भी बिजनेस हो सकता है वो, तो मैं फलाने की सलाह लेता हूँ जी। जब तक हम अपने फैसले खुद लेने के काबिल नहीं होते हम बिजनेस में आगे बढ़ ही नहीं सकते। सही बात है। बहुत सारी चीजें हैं, अगर तो रिश्ता करवाना हो तब हम किसी का जाके सलाह नहीं लेते। बिल्कुल। लेकिन कहीं पे इन्वेस्टमेंट करना हो, अच्छी जगह पे करना हो, तो हम वहां पे सलाह लेते हैं। और हमें ज्यादातर लोग क्या सिखाते हैं कि देखो जी पैसा कौन सा साथ में आए ना, इसने जाना है, ये तो यही रह जाना है, क्या करोगे, 2 रोटी खानी है, दाल खानी है। हाँ। वो भगवान दे रहा, अपने ऊपर वालों को देख करना चाहिए, नीचे वालों को देख चाहिए। ये है हम प्रोग्रामिंग। हम इस प्रोग्रामिंग की आज बात कर रहे हैं। आपने पता नहीं ये शब्द कितनी बार सुना होगा कि अपने से ऊपर वालों को नहीं, अपने से नीचे वालों को देख के खुश रहो। यानी कि वो आपके सोच के दायरे को ऊपर लॉक लगा के चाबी को समुद्र में फेंक देते हैं कि भैया इससे ऊपर उठना नहीं है। तो क्या ये प्रोग्रामिंग आपकी भी हुई है? अगर हुई है तो आज का ये एपिसोड आपके लिए है और ध्यान से सुनिएगा। इस प्रोग्रामिंग के ताले को खोलना कैसे है, इसको तोड़ना कैसे है। इसको तोड़ने के जो सॉल्यूशंस है वो यहां से शुरू होते हैं कि आपको अपने पैसे के बारे में क्या पता है। सबसे पहले ये सोचिए, आप एक नोटबुक उठाइए, नोटबुक उठा के आप उसके ऊपर लिखना शुरू कीजिए कि आप अपना कोई भी जो फैसला लेते हैं क्या वो अपने परिवार को देख के लेते हैं, क्या वो अपने से नीचे वाले लोगों को देख के लेते हैं, क्या वो फैसला आप अपनी खुशी से लेते हैं, क्या वो फैसला आप अपनी जरूरतों के अनुसार से लेते हैं, या वो फैसला अपने वर्तमान, भविष्य और भूतकाल, इन तीनों को मिला के एनालाइज करके लेते हैं, क्रिटिकल थिंकर बन के लेते हैं, एक सही सोच के साथ लेते हैं। ईमानदारी से डीएम करके बताइएगा कि आपका अपना फैसला कैसे होता है। जर्नैल जी मुझे आप ये बताइए कि आपके घर में जब भी कभी सैलरी आती है या आपके घर में कभी भी आपकी कमाई का जो भी पैसा आता है तो आप सबसे पहले क्या सोचते हैं? मैं सर सबसे पहले ये सोचता हूँ कि मैं अपनी इनकम बढ़ाने के लिए इसको कुछ हिस्सा इन्वेस्ट कहाँ करूँ जी। क्योंकि मैं ज्यादातर लोग ये भी देखे हैं, वो ऐसे सोचते हैं, वो उल्टा सोचते हैं कि पहले खर्चे कर ले, खर्चों के बाद जो बचेगा हम उसको कहीं पे लगाएंगे। बिल्कुल।
लेकिन होता क्या है कि खर्चे इतने के बचता ही कुछ नहीं। बचता ही कुछ नहीं। और ये चीज सालों से चली आ रही है। बिल्कुल। और मैं एक एग्जाम्पल दे देता हूं, अगर आप एक ऑटो क्रेडिट, ऑटो डेबिट कोई बोर्ड लगा देते हैं, चाहे वो बैंक का है, चाहे वो LIC का है, चाहे वो म्यूचुअल फंड का है, बिल्कुल, हमें उस चीज का बाद में पता लगता है कि भाई मान ले मैंने कहीं पे 1000 रुपये का ऑटो डेबिट ला दिया कि मेरे खाते में से डेबिट होते रहे, वहां पे मेरा जमा होते रहे, जी, वही पैसा हमारे पास बचता है। बिल्कुल। लेकिन जब हम कोशिश करते हैं कि भाई जो बच गया उसमें से मैं बैंक में कुछ डालूंगा, तो 90% लोग ये गवाही दे सकते हैं कि वो पैसा निकाल ही नहीं सकते। इसलिए मैं सबसे पहले यही करूंगा कि भाई जो मेरे पास पैसा आया है, पहले मैं चाहे उसमें 500 निकालूं, मैं अपने बजट के मुताबिक, आप भी अपने बजट के मुताबिक ये फैसला ले सकते हो। बिल्कुल। और ये फैसला लेने के लिए किसी की सलाह लेने की जरूरत नहीं है। बिल्कुल। क्योंकि कल आपके फैसले हैं वही आपको आगे भी बढ़ाते हैं और वही आपको पीछे भी लेके जाते हैं। तो आपका फैसला अपना होना चाहिए, अपने वर्तमान और भविष्य की सोच को साथ में लेके चलिए, इससे आप बेहतर फैसले ले पाएंगे और सुरक्षित एक पूंजी अपनी जमा कर पाएंगे अपने लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने रिटायरमेंट के लिए, अपने घूमने फिरने के लिए। सब कुछ मैनेज हो सकता है। अगर आप चाहते हैं कि हम आपके फाइनेंशियल स्टेटस को मैनेज करें, तो आप हमें DM कीजिए, हमें कांटेक्ट कीजिए। हम आपके पूरा फाइनेंशियल एक रोड मैप तैयार करेंगे जो आपके वर्तमान और भविष्य को दोनों को कनेक्ट करके आपके लिए एक बेहतरीन और सुरक्षित भविष्य तैयार करेगा। हम बढ़ते हैं आगे कि कौन रिच है, कौन पुअर है, ये कैसे पता चलता है, अमीरी या गरीबी का कैसे पता चलता है। हमने ये तो बात कर ली कि ये प्रोग्रामिंग होती है, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है आपके दिमाग के अंदर बैठा हुआ थॉट प्रोसेस जो बचपन से भर दिया गया है। उस थॉट प्रोसेस को तोड़ने के लिए अब हम पहला कदम उठा रहे हैं। उसको तोड़ने के लिए सबसे पहले आपको अपना थॉट प्रोसेस बदलना पड़ेगा, अपना माइंडसेट चेंज करना पड़ेगा। ये बोलना बंद कर दीजिए कि आपके पास पैसा नहीं है। आप अगर दिन में 10 बार ये बोलेंगे कि आपके पास पैसा नहीं है, तो आपकी जेब खाली रहेगी। और जिस दिन आप अपनी जेब को ये बोलेंगे कि भैया बहुत है, मस्त है, कोई कमी नहीं है, उस दिन से आपके विचारों में बदलाव आना शुरू हो जाएगा, आपकी हैबिट्स में बदलाव आना शुरू हो जाएगा, आपकी खुशी बढ़नी शुरू हो जाएगी। क्यों जर्नैल जी, कितना सहमत है आप? बहुत ज्यादा सीजर, बहुत ज्यादा। क्योंकि जो हम अक्सर ज्यादातर सोचते हैं वही हमारे साथ होता है। बिल्कुल। हमारे साथ जो घटनाएं घटती हैं, पहले कहीं ना कहीं हमने भविष्य में उनको सोचा है। बिल्कुल बिल्कुल। कभी भी आप देख लेना, अगर आप ईमानदारी से देखोगे, आज अगर हम किसी वजह से दुखी होते हैं या हम सुखी हैं, असल में वो हमारे ही फैसले थे। बिल्कुल। वो हमारा ही बीज बोया हुआ है। बिल्कुल सही बात है। जैसे सर ने बताया कि अमीर और गरीब में क्या फर्क है। अमीर क्या करते हैं, अमीर वो नहीं है कि हमने गाड़ी ले ली, अच्छी घड़ी पहन ली, हमारे पास एप्पल का 1.5 लाख वाला फोन है। अमीर वो है जिसको ये पूछना ही ना पड़े कि बाजार में सब्जी का भाई गोभी क्या रेट है। सही बात है। उसको नहीं पूछना, वो रेट नहीं कभी पूछते, वो पूछते हैं कि भाई बिल कितना बना है। बिल्कुल। ये दे दीजिए बिल। लेकिन मैंने अक्सर ज्यादातर लोगों को ये देखा है, वो जहां पे भी जाते हैं पहले वो रेट पूछते हैं, सर कितने का है। सही बात। वो वीर हो ही नहीं सकता सर वो। लेकिन दिखावा इस टाइप का करते हैं। 1.5 लाख का फोन ले लेते हैं, 5000 का जूता डाल लेते हैं, पैंटे वो कपड़े वो चीज वो दिखाते हैं। मैंने आप लोगों ने भी देखा होगा सर, मुकेश अंबानी कैसी शर्ट डालता है। बिल्कुल सही, बहुत सिंपल, कैसी डालता है, बहुत सिंपल। रतन टाटा जी कैसी शर्ट डालते हैं, बहुत सिंपल। कितना पैसा है आपके। बिल्कुल सही बात है। तो ये देखने की चीज है। बिल्कुल। और देखिए, अगर कोई जो लोग दिखावा करते हैं, वो लोग फ्रूट की या सब्जियों की रेडी के ऊपर जाके वही लोग ये बात करते हैं कि यार बहुत महंगा लगा रखा है, 60 रुपए किलो केला दे रखा है, चल 55 लगा ले, सुबह सुबह की बात है। तो ये आपका थॉट प्रोसेस है। और जब हम बात करते हैं अगला पॉइंट, फाइनेंशियल फ्रीडम, बहुत सारे चैनल्स पे फाइनेंशियल फ्रीडम सिखाई जाती है और बहुत अच्छे तरीके से सिखाई जाती है। लेकिन हमारा अपना ये मानना है कि इंसान कभी भी फाइनेंशियली फ्री हो सकता है। यूं तो आप अपनी इच्छा से जितने मर्जी टारगेट रख लो, आप सारी जिंदगी उस 99 की दौड़ में दौड़ते रहोगे, बट आपको वो टारगेट कभी नहीं मिलेगा। सो फाइनेंशियली फ्री आप अपने दिमाग से हो सकते हो। आज अभी इसी वक्त ये सोचो कि आपके पास जो प्राप्त है वो पर्याप्त है। दोबारा सुनो, जो प्राप्त है वो पर्याप्त है। और फिर अपने आप को देखो कि भैया जितना है मस्त है, खूब बढ़िया। आपके पास अगर जेब के अंदर 500 रुपए भी है ना,
केले वाले की रेडी के ऊपर जाओ, उसको बोलो भैया केले दे दे 1 दर्जन, वो बोले जी इतने भाव के, भाई तू 10 रुपए फालतू पकड़, सारा दिन में मेहनत करता है। अपनी सोच को इतना अमीर बनाओ कि आप अपने आप अमीर बन जाओगे, और आपके आसपास का जो ओरा है वो भी आपको रिच बनाने में आपकी पूरी ताकत लगा देगा, अपनी पूरी ताकत, और आपको हर पल ये महसूस होगा कि कोई कमी नहीं है। सो इंपॉर्टेंट ये है, फाइनेंशियल फ्रीडम आपके अंदर है, बाहर के पैसे से कभी नहीं मिलने वाली, जितना मर्जी दौड़ लो आप। इसलिए अपनी सोच को बदलो, अपनी हैबिट्स को बदलो। हम आपको 2 चीज बताते हैं जर्नैल जी। 2 घर हैं। पहला घर है जहां पे ये बातचीत होती है कि यार पैसा कम है, पैसा कम है, ये खर्च कर लो, नहीं थोड़े दिन ठहर जाओ फिर खर्च कर लेंगे। फिर जब भी कोई उनकी एजुकेशन की बात आती है, कोई बुक्स लानी है, नहीं अभी नहीं लेके आते, बाद में लेके आएंगे। बच्चे को ड्रेस दिलवानी है, अभी नहीं अगले महीने दिलवाएंगे। एक घर ऐसा है, एक घर ऐसा है दोनों घर की इनकम सेम है, दोनों घर में ऐसे लोग रह रहे हैं जिनकी इनकम सेम है। अब दूसरे घर में क्या होता है वो जानिए। दूसरे घर के लोग क्या कहते हैं कि कोई बात नहीं, पैसा है हमारे पास, आपको क्या चाहिए, चलो हम ये चीज इस महीने खरीद लेंगे, ये चीज इस महीने खरीद लेंगे, और वो खरीदते हैं, इंप्लीमेंट करते हैं। वो ये जब भी कभी उनके बीच में आपस में बातचीत होती है तो वो ये कहते हैं कोई बात नहीं हो जाएगा मैनेज। वो ये नहीं कहते कि भी पैसा नहीं है, वो कहते हैं कोई बात नहीं हो जाएगा मैनेज। जर्नैल जी, दोनों में से कौन सा घर ज्यादा तरक्की करेगा और सुखी रहेगा? सर जो मैनेज करेगा। बिल्कुल। देखो मैं बहुत सारे लोगों को मिलता हूँ जी, नरेंद्र जी मेरे साथ होते हैं जी, कई बार वो कहते हैं कि जी हमारे पास ना इन्वेस्ट करने के लिए पैसा नहीं है। जी, जी, जी। और जब हम उनके पास 6 महीने के बाद जाते हैं तब भी वो कहते हैं कि पैसा नहीं है। बिल्कुल। साल के बाद जाते हैं तब भी वही हालात होते हैं उनके। ये वही घर नंबर 1 है। हाँ, ये फटीचर ही रहते हैं हमेशा, ये आगे बढ़ते नहीं। पैसा किसी के पास नहीं होता, मिडिल क्लास के पास पैसा नहीं होता, एडजस्टमेंट होती है। एडजस्टमेंट होती है। एडजस्टमेंट कैसे होती है सर? जब हम किसी काम को इमरजेंसी मान लेते हैं। बिल्कुल। मैं एग्जाम्पल दे देता हूँ इस चीज की, मैं खुद की एग्जाम्पल देता हूँ, खुद की जी। मैं किसी और की नहीं देता। मेरा बेटा बीमार हो गया सख्त, मेरी जेब में पैसा नहीं था सर। क्या लगता है कि मेरी जेब में पैसा नहीं है कि मैं उसको घर पे छोड़ देता? बिल्कुल नहीं हो सकता। मैं उसको रात को लेके गया, जितना खर्चा किया एडजस्ट करके उसको मैंने इलाज करवाया। जी। वजह क्या थी? कारण आपको सबसे बड़ा कामयाब करने की एक ही चीज है, वो है कारण। बिल्कुल। आज जो लोग सफल है उनका कारण वैसा रहा होगा। वैसा रहा। आज लोग जो 2-3 कोशिश करते हैं और हार जाते हैं उनका कारण वैसा, उनका कारण भी कमजोर है सर। बिल्कुल। जिसका कारण कमजोर होगा वो जीत ही नहीं सकता। बिल्कुल नहीं जीत पाएगा। जैसे आप बता रहे कि 2 घर हैं, वो एडजस्टमेंट करते हैं, वो कहते हैं कि भाई हम कर लेंगे, और वो चाहे कर भी कुछ भी करना करे हम कर लेंगे, और वो लोग कर लेते हैं। और जिन्होंने ये कहा कि भाई हमसे नहीं होगा सर, उनसे होगा भी नहीं। इसलिए इंपॉर्टेंट ये है कि आपका फिर वही बात, थॉट प्रोसेस। तो ये एक फाइनेंशियल ट्रैप है, ये एक फाइनेंशियल जाल है, बाहर निकलो इससे। सॉल्यूशन नंबर 1 सोच बदलो, सॉल्यूशन नंबर 2 सोच बदलो, सॉल्यूशन नंबर 3 सोच बदलो, सब कुछ बदल जाएगा। और 5 ऐसी आदतें हम आपको फाइनली बताने जा रहे हैं, एक ऐसे फाइनेंशियल हैबिट्स बताने जा रहे हैं जिससे आप अपनी फाइनेंस को और बेहतर बना सकते हैं। पहली हैबिट कि आप वही सोच बदलो। दूसरी हैबिट, आप निवेश करना शुरू करें, इन्वेस्टमेंट करना शुरू करें। तीसरी हैबिट, इन्वेस्टमेंट को कंसिस्टेंटली करें, कभी भी उतार चढ़ाव के अंदर उसको रोके ना, कम कर लें बट करें जरूर। फोर्थ हैबिट, आप अपने खर्चों को उतना करें जितने बहुत ज्यादा जरूरी है। एक कॉपी पेन लेके अगर लिखना चाहें तो लिख लें, ज्यादा अनावश्यक खर्चे करने की जरूरत नहीं है, बट हाँ जो जरूरी है वो जरूर करें, बिल्कुल भी घबराएं ना। और अगली बात, फाइनेंशियल फ्रीडम कल नहीं आने वाली, फाइनेंशियल फ्रीडम आज है और अभी है, इसी वक्त में है। इसलिए जितना हो सकता है खुल के जियो मेरे यारों, जो हो सकता है उतना मजे से जियो, इन दिमाग को बंद करके मत जियो, ताले को खोल दो और फिर ताले को फेंक दो, बेड़ियां निकाल दो, ट्रैप से बाहर निकलो। जर्नैल जी, और आज में जियो, मैं तो ये कहना चाहूंगा आज में जियो। हम हमेशा सर कल में जीतते हैं। हाँ। कल मैं खुश हो जाऊंगा, और ये पता ही नहीं कि कल क्या होने वाला है। और याद करो आज भी वही कल है जिसका कल इंतजार कर रहे थे और वो कल आएगा भी नहीं, वो आएगा भी नहीं, वो कभी नहीं आएगा। कभी नहीं आएगा।
पता लगता है कि वो एक छोटा सा शेर है, कहते हैं कि जी जवानी बीत जाने के बाद जीने का ढंग आता है, शम्मा बुझ जाने के बाद महफिल में रंग आता है। क्या बात है। इसी के साथ हम आज की पॉडकास्ट को कंप्लीट करते हैं। और हाँ, ध्यान रखिएगा, ऐसी ऐसी ही दिल से बातें आपके लिए और लाते रहेंगे। बेहतरीन टॉपिक्स पे हम आपसे बात करते रहेंगे। मिलते हैं आपसे अगली धुआंधार एपिसोड के अंदर। तब तक के लिए शुक्रिया, धन्यवाद। खुश रहिए, सुखी रहिए, हंसते मुस्कुराते रहिए और सबको हंसाइए। जय हिंद।